हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रेशन। निहायत ही अफसोसनाक खबर, ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि इन मस्जिदों के अंदर जो है हेट स्पीच जो है प्रमोट की जा रही थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यही वो मुल्क है जहां पर इस्कॉन टेम्पल या हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आए दिन नए आर्टिकल छपते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस्कॉन टेम्पल जो है बहुत तेज़ी से ब्रिटेन और पूरे यूरोप में जो है अपना काम दिखा रहे हैं। हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन, आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ रहा है? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप फॉलो करें। मसाजिदें जो ब्रिटेन में वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये एक बहुत मुसलमानों के लिए अफसोसनाक बात है। और क्यों लगाएगी है ना, मुद्दा तो ये है, लगाने वाले ने तो लगा दी, पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इतना खौफ मौलवियों को लेके, इतना खौफ मुसलमानों को लेके। वही जैसा कि आपने बात की कि जो मौलविज़म जो सो कॉल्ड जो तबका है, उनकी हेट स्पीचेस की वजह से जो ब्रिटेन में मसाजिद हैं वो क्लोज़ की गई हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ये आगे पटिशन दायर की गई थी कि ये बंदे जो हैं ये हेट स्पीचेस करते हैं, बाकी ये फ़िरका वाराना फसादात फैलाते हैं। इस वजह से उधर मसाजिद को की पाबंदी की ये सबसे बड़ी वजूहत हैं। और इसको लिंक पाकिस्तान के साथ इस ज़ुमरे में किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान का जो उधर बहुत बड़ा मौलविज़म के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क है। इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जो बात करें जैसे पाकिस्तान में हमारा जो मौलवी तबका है, सो कॉल्ड मौलविज़म जिसे हम कह सकते हैं, उसने अपनी जड़ें जो हैं इधर बहुत मजबूत कर दी हैं। उन्होंने अपनी मोनोपली क्रिएट की गई है जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस हर अदारे पर है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो हमारी पार्लियामेंट में बैठे बंदे हैं वो भी उनके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। जब कोई बिल पेश किया जाता है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो हमारा जो सो कॉल्ड मौलवी तबका है वो सबसे सरफरत नज़र आता है। जब तक मौलवी कानून पास नहीं करेंगे तो कानून पास नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा हमें ये जहाद भी तो एक वर्ड है ना जिससे दुनिया बहुत ज्यादा खौफ खा रही है। ये जहाद की इंटरप्रिटेशन दौर हाज़िर के लिहाज से बहुत गलत की जा रही है। जहाद जो लफ्ज़ था ना, जहाद अपने आप पर अपने सेल्फ डिफेंस को कहा जाता है। जहाद अपने आप को कंट्रोल में रखना, मतलब हम जहाद करेंगे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमें मतलब हमारे लिए ज़रर साबित होंगी, जो हमारे लिए मुफीद नहीं होंगी। तो आज के इस दौर में हम ये इंसानियत के ख़िलाफ़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जो नौजवान हैं, बाकी दूसरा तबके, उसके अंदर ऐसी आग भड़काई जाती है कि वो जाके इंसानियत के ख़िलाफ़ दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। ये जहाद की बहुत गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल टेररिज्म है जो इस तरह का इन्होंने जहाद का जो आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कहा है। ये बिल्कुल मैं इसको टेररिज्म कहता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान लेना दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है हकीकतन। तो ये जहाद नहीं है, ये 72 हो रहे हैं, ये जहाद ये नौजवानों को भटकाने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम इसी ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल, हिंदुइज्म जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल बनाए जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, हिंदुइज्म के त्योहारों को मना रहे हैं। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं, यूरोप के अंदर बन रहे हैं। तो हिंदुइज्म का तो बहुत ज़्यादा चांद देखा जा रहा है यूरोप में। जी, बात ये है कि जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म के लोग ज़्यादा अपने मज़हब को लेकर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जो हिंदुइज्म की जो स्टेट है वो हमारे पास वो इंडिया है। इंडिया में देखें आप, हिंदुइज्म मतलब उस तरह एज अ स्टेट लेवल पे वो काबिज नहीं है। मतलब उनका कल्चर के तौर पे लेते हैं हिंदुइज्म ज़ाहिर है वो जो भी मैंने बात की, जैसे कि जो कोई भी रिलीजन होता है वो पीस प्रमोटिंग होता है। वो इसलिए लाइमलाइट में आ रहे हैं। मिस इनके हर बंदा अपनी कास्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये हर जगह पे बदनाम हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती है ना, उसको वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूरोपियन बताते हैं कि जी ये यहाँ पे नशा कर रहे हैं, ये यहाँ पे 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, वो किडनैपिंग कर रहे हैं, केस बड़ा चला। बहुत ज़्यादा ना छोटा सा मसला होता है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा। हालांकि देखिए पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी मस्जिदें हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मसला नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है मिस, वहाँ पे मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जिस वजह से उनको मस्जिदों को वो हेट कर रहे हैं कि यार अगर ये मस्जिदों को हम बंद करा देंगे तो मुसलमानियत रुक जाएगी। लेकिन ये हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, ये कभी भी नहीं बंद हो सकते। तो पाकिस्तान का नाम क्यों जोड़ते हैं? पाकिस्तान का नाम इसलिए जोड़ते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि पाकिस्तान के नाम से बना है। आप देख लें, इस्लाम के नाम से बना है। और जो आप देख लें सऊदी अरब में देख लें, दुबई में देख लें, वहाँ पे मंदिर भी बन गए हैं, सैन में भी बन गए हैं, वहाँ पे कसिनो क्लब भी बन गए हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं,
हमारा कलमा, हम अल्लाह के नाम पर, हमारा जो वाहद पूरी दुनिया में मुल्क है अल्लाह के नाम पे बना है, सिर्फ वो पाकिस्तान बना है, इस वजह से वो पाकिस्तान को ज़्यादा टारगेट करते हैं। लेकिन सर जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, जो खबरें आती है पाकिस्तानियों ने मिलके बैंक लूट लिया, पाकिस्तानियों ने मिलके जो है गैंग्स ने मिलके बच्चों का रेप कर लिया, और ये स्टूडेंट मोस्टली जो यहाँ से जाते हैं लंदन के वीज़े लेके, बरतानिया के, सर कुछ हमारी हरकतें भी तो अच्छी नहीं होती ना। मिस हरकतें तो उनकी भी नहीं अच्छी होती। आप देख लें, आप साउथ अफ्रीका में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पे भी काले जो हैं हबशी, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम है, उनसे सब दुनिया डरती है। मैं कई दफ़ा बाहर का चक्कर लगाया, हम खुद कालों से डरते हैं कि यार ये हबशी हैं, ये छुरी मार देंगे, ये खंजर मार देते हैं, उससे बंदा ही मर जाता है। जो गोरे होते हैं वो डरपोक होते हैं, वो वैसे खंजर दिखा के आपसे मोबाइल या पैसे छीन सकते हैं, लेकिन गोरों को सिर्फ डर लगता है कालों से, हबशियों से। पाकिस्तानियों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जैसे आपने मंदिरों की बात की, अगर ब्रिटेन की बात करें तो सर कुछ सालों का रिकॉर्ड दिखा ले, हर हिंदू त्यौहार वहाँ मनाया जाता है और बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, रोड्स पे मनाया जाता है। टेंपल, इस्कॉन टेंपल आप देख रहे हैं वहाँ पर कितनी तेज़ी से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हिंदू, अगर आप पासपोर्ट पे आपका साथ हिंदू वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपको यूरोप जो है वीज़ा दे देता है। तो सर अगर इंडिया की बात करें या हिंदुज़म की बात करें, एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जो हिंदुज़म के लिए है, 100 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं, सिख भी हैं, चलें तो। लेकिन सर अगर हिंदुज़म की बात करें, ऐसी कोई खबर हमें यूरोप से इस रिलीजन से रिलेटेड नहीं मिलती। एक्चुअली उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस अब देखें, अमीर आदमी को कोई भी नहीं तंग करता, उसे पता है अगर अमीर आदमी को तंग करेंगे ये हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा। इसी तरह इंडिया को देख लें, वो क्रिकेट में बादशाह है, फनकारों में बादशाह, उनके ड्रामे, उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में चलती हैं। क्यों चलती हैं? उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो तरक्की करती हैं। हमारे जो पाकिस्तानी है ना लोग, वो कहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले, तरक्की ना करनी पड़े, रात को घर में मेहनत ना करें और पैसे हमारे घर पहुँच जाए। इंडिया वालों ने देखें अपने मोबाइल आज़ाद कर लिए हैं, और हम देखें हमने अभी तक अपनी सुई आज़ाद नहीं की। हम इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहे हैं कि अगर हम डैम बनाए तो हमारी बिजली 15 रुपये डैम नहीं बना सकते। बिल्कुल, हम हमारे जो सियासतदान है सब लूटमार कर रहे हैं, अवाम भी लूटमार कर रही है। अभी आप इधर देख लें, ये रेडी वाले बैठे हुए हैं, ये भी लूटमार है। यहाँ पे रेडी की जगह तो नहीं है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन आप दुबई में चली जाइए, लंदन में चली जाइए, वहाँ पे ऐसे होगा, उनको टैक्स लगेगा, उनको जुर्माना लगेगा, उनको पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पुलिस पैसे लेके चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कहेगी। हम गलत हैं, इस वजह से हमारे मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हमसे मुराद मैं गलत हूँ। अगर मैं सही हूँ, पहले मैं गलत हूँ, फिर अवाम गलत है, फिर हुक्मरान गलत है। जब मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ही अगर अपने आप को नहीं समझाऊंगा कि अच्छा काम करना है ना। ऐसा भी तो हमने इंटरनेट पे कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस देखी। आप खुद माशाल्लाह बाहर से होके आए हैं, आपने अपनी को देखा है, एक तरफ हिंदू खड़ा है, एक तरफ मुस्लिम खड़ा है। अब जो वेस्ट वर्ल्ड है वो एक हिंदू पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, हिंदू के साथ बिजनेस करेगी, हिंदू को जी काम देगी, जॉब देगी। लेकिन जहाँ मुस्लिम की बात आ जाती है वो वहाँ पर इस्लामोफोबिया डिस्कस करेंगे, वो वहाँ पर जहाँ, हालांकि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, कोई रिलीजन बुराई नहीं सिखाता। इस्लाम भी हम तमाम मुसलमान कहते हैं भाई हमारा रिलीजन तो सबसे ज़्यादा पीस सिखाता है। लेकिन अब एक हिंदू और एक मुस्लिम का फ़र्क भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। वो मिस इसलिए वजह है, अब देखें मैं मुसलमान हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं बात को तस्लीम करता हूँ। हमारा जो मुल्क है ना, काम चोरों का मुल्क है। आप कभी आपका इत्तेफाक हो बाहर के मुल्क जाने का, वो हिंदू को, यहूदी को, ईसाई को, बांग्लादेशी को प्रमोट करेंगे, उनको नौकरियाँ देंगे। जो पाकिस्तानी होगा ना वो भला क्या कहेगा, मैं नहीं करता नौकरी, ऐ नहीं सही की, वो उसकी मैं नहीं मरती, पाकिस्तानियों की मैं नहीं मरती। जितने मर्जी गरीब होगा वो उतना ही बदतमीज़ होगा। उनकी मैं ही नहीं, वो कहते हैं मैंने नहीं काम करना, वो लड़ पड़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं भाई इनको दूर रखें, हम नहीं इनको काम दे सकते। पाकिस्तानी काम चोर मुल्क है। ये जो हमारा मुल्क है, चोरों का, डाकुओं का, नौसरबाज, फ्राडियों का मुल्क है। यहाँ पे अल्लाह ही बचाए, किसी को आप 10,000 रुपये धारा दे दें वो आपको वापस नहीं देगा। सही बात है सर। ईमान कहाँ गया, फेथ कहाँ गया? एक नेशनलिज्म भी होता है ना कि भाई ये पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, जैसे फिलीपाइंस के लोगों को बड़ा पसंद किया जाता है, ये बड़े मेहनती है। इंडियंस को जैसे आपने कहा कि बड़े काबिल है, मेहनती है। पाकिस्तानियों ने आज तक कोई ऐसी रेपुटेशन भी नहीं बनाई। अब तो बात मस्जिदों तक आ गई, भाई ये मस्जिद पाकिस्तानी चला रहे हैं, चलो भाई इसको भी बंद कर दो। वैसे वो सही कर रहे हैं, बंद ही कर देनी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, वो इसलिए मैं इस हक में हूँ। आप पाकिस्तानी मस्जिदों के बाहर देख लें, जूतियाँ आपकी चोरी हो जाएंगी, लोटे चोरी होते हैं। आप बाहर नलका लगा होगा, टूटी चोरी हो जाएगी। कूलर पड़ा होगा, उसके अंदर से गिलास तोड़ के ले जाएंगे। पर बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। मंदिरों में सोने की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, सोने के वो वहाँ पर दान दे रहे होते, इतना पैसा चढ़ाते हैं। वहाँ से तो हमने नहीं सुना कि मूर्ति को चोरी हो गई या फिर पैसा चोरी हो गया या फिर पंडित पॉलिटिक्स में आ गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि यहाँ की अवाम भी चोर है और हुक्मरान भी चोर हैं।
90%, सिर्फ 10% जो मुल्क चल रहा है ना, ये वो अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है। अदरवाइज अब आप देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बत्ती पाकिस्तान में है। इसका क्या मतलब है कि हमें चाहिए 1000 मेगावाट और हम पैसे दे रहे हैं 2000 मेगावाट के। क्यों? वाई? ये हुक्मरान खा रहे हैं, घर में बैठे अरबों रुपए उनको मिल रहे हैं। IPPs जो हैं वो पैसे ले जा रहे हैं, हमारे वाम कर निचोड़ी जा रहे हैं, गैस आ नहीं रही, बिल बढ़ी जा रही हैं। क्या करें? उसमें एक्सट्रीमिस्ट स्टेट पर हम जाते हैं ना, जब वो पूरी मतलब स्टेट पर काबिज हो जाते हैं, पूरा रिलीजन और रिलीजन का सो कॉल जो हमारे तरफ मौलवीज़म तबके है, वो जब पूरी स्टेट पर काबिज हो जाते हैं, हाकिम बन जाते हैं, उसका सारे फैसले वही करते हैं और स्टेट उसी के अंडर चलती है। हिंदुइज्म में एक्सट्रीमिज्म नहीं है? हिंदुइज्म में मतलब कुछ हद तक है, लेकिन जो हमारी जो एज अ इस्लाम रिलीजन है पाकिस्तान में, जिस एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर चला गया, इस तरह हिंदुइज्म हमारे पास नहीं है। हिंदुइज़्म की प्रमोशन की मेन वजह यह है कि क्योंकि उनके टेंपल वगैरह तमाम तर जो कल्चरल उनकी इवेंट्स हैं, बाकी कल्चरल उनकी जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको आगे लेकर इसलिए चला जाता है क्योंकि वो उनकी उस लेवल की एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं है, क्योंकि वो उनका तबका जो है जो उसको प्रमोट कर रहा है वो एज अ पीस प्रमोटिंग रिलीजन उसको हम कह सकते हैं। को हिंदुइज़्म से कोई खौफ नहीं है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम कि जो ब्रिटेन है उसने जो पाबंदी लगाई है वो मुसलमानों की मौलवीज़म तबके की जो ये इस सोच की अक्कासी करती है कि इन्होंने जो हदें अबूर की हैं, जिस तरह हमारी अपनी स्टेट में देखें, जिस तरह ये बच्चों के साथ ज्यादती करना, बाकी मदरसों में बड़े केस आते हैं, बिल्कुल दीनी दरसगाहें बनाई गई हैं जहाँ बैठ के ये बच्चों को तालीमी तरबियत देने की बजाय उनके साथ रेप करते हैं। बहुत सी आपको सारी डिटेल्स पता है। इत्तिकाफ में रमज़ान में जो केस हुआ था, एक रिसेंट न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि किसी दरसगाह का मुझे नाम याद नहीं है कि उसमें 300 प्लस जो बच्चे थे उनके साथ ज्यादती की गई, उनसे हल्फ लिया गया। एंड पे हल्फ ये कुरान पे हाथ रुका कर हल्फ लिया गया कि ये बाहर जाके नहीं बताएंगे। देखिए ये तो काम भी ऐसा करते हैं, बच्चों को डरा धमका कर आगे उनसे हल्फ लेते हैं कि आपने ये बात बाहर नहीं करनी। और अगर हम इंडियन टेम्पल की बात करें, हिंदू टेम्पल, तो हमने नहीं देखा कि किसी टेम्पल में किसी पंडित ने किसी बच्चे के साथ ज्यादती की हो। हालांकि मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं, सिर्फ सफाई के लिए बंद होते हैं। वहाँ से ऐसी खबरें कभी नहीं आई सर? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि जो हमारी स्टेट का जो मज़हब है उसमें बहुत सारी इस तरह की गंदगी शामिल हो चुकी है जो हमारे मज़हब के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और दूसरी तरफ हम हिंदुइज़्म को देखें, वो उसमें भी काफ़ी तरह चेंजेस की गई हैं उनके जो पैरोकारों की तरफ से, लेकिन उस हद तक वो नहीं गए। मतलब वो काफ़ी अभी भी अब पीस प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ये मौलवियों की जो मोनोपली है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है वर्ल्ड वाइड, और मुसलमानों के साथ टेररिज्म का लफ्ज़ जोड़ा गया है। और मुसलमान वाकई बहुत मुश्किल में, जो हम खुद मुसलमान हैं ना, हमें खुद को चाहिए कि हम अपने जो मज़हब है हमारा इस्लाम, उसको हम प्रमोट करें। अच्छा जी, तो जब हम मतलब कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन हम में हर किस्म की बुराई है। अच्छा, फ्रॉड हम में, चोरी हम में, अच्छा, जी हर किस्म का गुनाह हम में। अच्छा, अगर हम जैसे हमारे प्यारे नबी ने मॉडल थे, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए मॉडल थे, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जो मज़हब है हमारा इस्लाम, उसको हम इस स्टेज पे लेके जाएं, इस पे लेके हमें दूसरों को इनवाइट करना चाहिए, तबलीग करनी चाहिए। बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि मस्जिदें बंद की जा रही हैं, जी यहाँ से हेट स्पीच दी जा रही है, दूसरी जानिब हर जगह मंदिर खुल रहे हैं। हिंदुइज्म को बहुत तेज़ी से जो है दुनिया में जो है प्रोग्रेस मिल रही है, दुनिया हिंदुइज्म को प्रेस कर रही है, मंदिर बना रही है, उनके पंडितों को दुबई जैसा मुल्क दावत देता है, उनके बड़े बड़े पंडितों को, और वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल देता है। जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे कि पीछे दुबई में भी हुआ है। हाँ, वो नरेंद्र शास्त्री महाराज उनके हैं, उसके कदमों में ये यूएई के सारे जो थे शेख बैठे हुए थे। जी बिल्कुल इसी तरह। हालांकि उनको चाहिए था कि जैसे कि हमारे जो अपना इस्लाम है ना, हमें चाहिए था हम खुद को प्रमोट कर दे, लेकिन यह है कि उनकी जो जद्दोजहद है ना, अब जैसे आपने बात किया है कि मंदिर के उन्होंने बनाया, तो इस तरह का उनका ये था कि उन्होंने खुद जद्दोजहद की है, जिसकी उनको कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने खुद जद्दोजहद जी, उन्होंने खुद जद्दोजहद की, जी स्ट्रगल खुद की है। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा स्ट्रगल करते हैं तो उसको उसका सिला मिलता है। हाँ। तो अगर हम अपने कामों में लगे हुए, हम दुनियादारी में मसरूफ़ हो गए, हमें चाहिए कि हम इस्लाम को आगे करें। तो जब हम खुद प्रमोट नहीं करें तो हम कहते हैं कि यार हम प्रमोट नहीं करें, कोई और कर देगा, जो हमारे उलमा कराम है वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि पहला कदम हम क्यों ना बढ़ाएं। उनका ये है कि उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने स्ट्रगल किया है,
तो जिसकी वजह से ना वो मतलब कि सर देखिए, मुसलमान बाहर जाते हैं, कोई जी। रेप केस में पकड़ा जाता है, कोई बैंक के फ्रॉड में पकड़ा जाता है, हम मस्जिदों को बैन करें कि यहाँ से जो है हेट स्पीचेस जो है दी जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं का नाम तो बाहर के मुल्क में नहीं ख़राब हुआ, ना इंडिया का नाम ख़राब हुआ है, ना मंदिरों का नाम ख़राब हुआ है, तो वो वहाँ पर उनको इजाज़त देते हैं मंदिर भी बनाओ, ठीक है, हिंदुइज्म को प्रमोट भी करो, हिंदुइज्म के त्यौहार भी बनाओ। तो कितना फ़र्क है हिंदुइज्म और इस वक्त जो है मुसलमानों पर जिस तरह से दुनिया शिकंजे कस रही है अपने। जी बिल्कुल इसी तरह शिकंजी का, लेकिन ये होता है कि हमारे मुल्क के ना जो मतलब वैल्यू होती है ना, उस पर वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है जी, और इसके अलावा जो हमारे माशियत वगैरह होती है उस पर भी होता है। बाकी ये होता है कि जिन मुल्क के पास उनकी माशियत अच्छी है, उनका सोर्स अच्छे हैं, तो उनको वो प्रमोट करते हैं। जिनके वो सोचते हैं कि इनसे जब ये हमारे मुल्क में आएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, जबकि पाकिस्तान का तो आप ये आपको ही पता है कि जाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है। जी, वो कहते हैं कि ये हमारे मुल्क में बिजनेस करेंगे, हमारे मुल्क में इनका कोई होगा, इनके आएंगे, मतलब इनके जो आएंगे जो इनको मानते हैं, तो वो आएंगे तो वो इनको वो करेंगे, इनको प्रॉफिट देंगे। जबकि मुस्लिम है, मुस्लिम को वो नहीं समझते कि ये हमें प्रॉफिट जी ये जैसे कि पाकिस्तान को आपने प्रॉफिट में डाल दिया। बस यही कह सकते हैं। जितना मुनाफा उतने ज्यादा इंडियंस और जितना नुकसान होगा वो हमें नहीं बुलाएंगे। सर चले, जिसके पास मर्जी चली जाए, आप दुकानदार के पास चली जाएं, किसी अमीर आदमी के पास चले जाएं, सबको अपना रोना पड़ा हुआ है, हुकूमत को अपना रोना पड़ा हुआ है, आवाम को अपना रोना पड़ा हुआ है। तो उधर जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें, मौलाना भी तो बड़े पॉलिटिक्स करते हैं ना, मौलाना वो तो पॉलिटिक्स इन पे इसलिए कोई करते बात हैं, ही नहीं करने को तैयार, इतना डरते हैं वो कि हमारे खिलाफ फतवा आ बुज़दिल हैं, जाएगा। वो मैं करूँगा मेरे पे फतवा दे दें, अल्लाह माफ़ी दे। कहना चाहिए मस्जिदों में कितने रेप होते हैं बॉयज़ के साथ, कितना सर और अफसोस की बात है मुसलमान आवाज़ भी नहीं उठाते। मैं आपको पर्चे दिखा देता हूँ, तकरीबन हर थाने में मौलवियों के ऊपर पर्चे हैं जिन्होंने बच्चों के साथ गलत काम किए हैं। ग्रीन टाउन देख लें, टाउनशिप देख लें, मैं खुद उधर गया हूँ, मैंने देखे हैं कि वो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं और वो फिर पैसे सर मदरसे की किताबें खोले, ज़्यादातर में लिखा होता है जानवरों के साथ बदकारी ना करें। मतलब बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को मिस क्या सिखाएं, बच्चे भी आजकल हमारे नेट देख के ना, वो भी खूबसूरती देख के, औरतें देख के ना, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। पोर्न वेबसाइट सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी जाती है और हम मुस्लिम कंट्री है। सर ये जो टाइटल हमने विन किया पूरी दुनिया में, ये कितने शर्म वाला है वैसे? ये तो मैं कहता हूँ सबसे शर्म के डूब के मरने वाला है। ये टाइटल अच्छा थोड़ी है। हम गलत चीज़ों में सबसे आगे हैं और अच्छी चीज़ों में सबसे पीछे हैं, इसीलिए तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अगर हम मुसलमान हो ना, सही मुसलमान, तो हम तो फरिश्ते हैं। लेकिन हमारे में मुसलमानों का नाम ही कोई नहीं। आप मुझे पानी खालिस दिखा दें, दूध खालिस दिखा दें, चाय की पत्ती खालिस दिखा दें, कोई एक चीज़ खालिस दिखा दें, कपड़ा खालिस दिखा दें। कितने खा गए हम, हालांकि हराम है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गधे खाए जाते हैं ना, लाहौर में खाए जाते हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इसके अंदर वो गलत गोश्त डाल के, गधे का गोश्त डाल देते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? ब्लड प्रेशर, हर दूसरा मरीज ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज है। वाई? इस वजह से फिर ब्रिटेन भी तो देखता है ना। बिल्कुल देखता है, लेकिन अब हमारा मसला ये कि हमारा घर ही ख़राब है, हम खुद ख़राब हैं। हम किसी को कैसे तलकीन करें? जिसको कोई समझाते हैं वो कहता है तू कौन होना, जा अपना काम कर। अब क्या बंदा करे? ये तो मुसीबत है हमारी। सही बात है, सीखना भी नहीं है और कहते हैं ना, और नकल भी नहीं पकड़नी। जी मैडम जी, न्यूज़ देखी है हमने और इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाले मामला है जहाँ देख रहे हैं। हाँ। वही मुल्क हैं जहाँ पे हिंदुइज़्म भी है, बाकी जूस भी हैं, ईसाई भी हैं, उनके सारे हैं, उनके इबादत भी हो रही हैं, उनके टेंपल्स भी हैं, रन हो रहे हैं। और मुसलमान हम हैं, हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, हमें देखिए हम अमन की तलकीन देते हैं। हाँ। और इसी एक ऐसी चीज़ की बेस पे एक टेररिज्म को हमारे साथ जोड़ के और हमारे मुसलमान भाइयों पे और हमारे मज़हब को ऐसे बैन किया जा रहा है, जिसका उस चीज़ की बेस पे जिस चीज़ का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन सर जितने भी दहशतगर्दी हमले होते हैं वो बयान क्या आता है, अल्लाह अकबर का नारा लगा के बंदा फट जाता है। ये यहाँ पर इसी मार्केट एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक बंदे ने एक जो है खाली जो बैग था वो आवाम की तरफ फेंक के अल्लाह अकबर का नारा लगाया, आधे से ज़्यादा मार्केट खाली हो गई थी। मैम ये देखें ना, आप अब न्यूट्रल होकर एक चीज़ को देखें, आप मुसलमानों से तो पूछें वो इस चीज़ को ऑन करते हैं कि नहीं। हाँ। वो हमारे अंदर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, हम ये नहीं है। हाँ। हमसे पूछें, हमारे जो हाई कमांड है, ऊपर के लोग हैं, हमारे उलमा हैं, हमारी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके बैठे हुए हैं। आप उनसे पूछें कि यार ये लोग, आप मुसलमान हो, ये जी लोग मुसलमान, हम नहीं ऑन करते, हम खुद सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं उनसे। आप उस बेस पे हमारे वहाँ पे मस्जिदें बैन कर रहे हैं। हाँ, तो ये मैम ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप
इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रियासत है, इतना हम ये नहीं थे तवक्को हमें कि आप हमारे दीन को ऐसे विदाउट रिसर्च बंद कर दें, हमारे ऊपर ऐसे आप पाबंदियाँ लगाएं। सर ये वर्ल्ड जिहाद से भी तो यूरोप बहुत ज्यादा डरा हुआ है ना, पूरी दुनिया डर रही है सर। हालांकि हमें पता है जिहाद का मतलब सेल्फ डिफेंस है, अपनी हिफाजत करने को अरबिक में जिहाद कहते हैं। लेकिन आजकल जो मीडिया पे नरेट किया जाता है या जो वर्ल्ड मीडिया दिखाता है, जिहाद का मतलब है दूसरों को मारना। अब कितना बड़ा फर्क आ गया ना इस वर्ड में। जिहाद जो है ना, वो यही तो बात है ना, हमसे पूछे तो सही, हमारे आलमों से पूछे, हमारे उन लोगों से पूछे जिन्हें पता है दीन क्या है। हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि जिहाद हो। हमारी मुस्लिम ममालिक हैं, कहाँ पे जुल्म हो रहा है जहाँ मुसलमान लड़े। ठीक है, ये लोग बस ना वही बात है कि दहशत गर्दों को अगर जिहाद के साथ मिला के वो कहें ना कि ये लोग मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। मतलब दहशतगर्द मुसलमान है। अगर हिंदुइज्म की जैसे आपने बात की, जी। तो ब्रिटेन के अंदर हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रेस मिल रहा है। इस्कॉन टेम्पल आप देखें, बहुत से आर्टिकल्स आपको ऐसे छपते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूरोप के अंदर न सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बल्कि जो हिंदू टेम्पल है वो बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। हिंदुओं के त्योहारों को क्रिश्चियन मना रहे हैं, मतलब कि हर जगह पर उनकी दिवाली होगी, वो हर चीज को वो बस ना वो ऐसे मुसलमानों को उन्होंने देखा सा कर दिया हुआ है। वही बात है, उनसे हमारी ये अपील है कि आप मुसलमानों को समझें। आप इतनी बड़ी नेशन है, आपके पास रिसर्चर्स हैं, देखिए कि इस्लाम क्या इस चीज़ की तलकीन करता है, दहशतगर्दी की तलकीन करता है, नहीं करता इस्लाम। तो इस बेस पे अगर वो ऐसे मस्जिदों को बैन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही ना इलॉजिक सी बात है। तो इस बात पे हम तो यही कहते हैं कि उनको चाहिए कि वो ना ज़रा तलीम की तरफ आएँ, रिसर्च की तरफ आएँ, मुसलमानों से पूछें तो सही। हम नहीं ऑन करते उनको, हम दहशतगर्दी को ऑन नहीं करते। वहाँ पर जो मस्जिद है उनको बैन नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान चला भी रहा है, वहाँ पर जो मुसलमान है उनके लिए क्या था, वहाँ पर तो वो नमाजें पढ़ते थे जाके, अब उनके लिए हर चीज़ बैंड हो, क्या करेंगे वहाँ पर। सिंपली। और इस्लाम इस वक्त मोस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन भी एक तरह से पूरी कंट्री के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से। हिंदुइज्म सेकंड थर्ड पे आ रहा है अब। अच्छा, फिर भी हिंदुइज्म को प्रमोट करें कि हिंदुइज्म पीस कर रहा है। मुस्लिम इस्लाम में आप आज तक ऐसा दिखाते हैं कि कहाँ उन्होंने पीस को ना प्रमोट किया हो, ना उन्होंने कोई जंगे की हो। जिहाद इतना हुआ था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर हमने इतना कुछ सहा है, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये मिल रहा है हमें नहीं। ये जो वर्ड जहाद का आपने लफ्ज़ यूज़ किया, इस जहाद के वर्ड्स की वजह से यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इस्लामोफोबिया देखने को मिल रहा है, लोग डर रहे हैं। डरने की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम जो है वो शुरू से एक पाक साफ और पीसफुल रिलीजन रहा है। उसके अंदर लोग, ये तो हम मुसलमान समझते हैं ना, लेकिन बकाया मज़ाहिब को कैसे समझाएं? उनको समझाना चाहिए। आप सोशल मीडिया की पावर लें, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके आप एनवायरमेंट करें, प्रमोट करें कि वहाँ पर जो चीज़ें बैन हो रही हैं उन सब के ऊपर आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकता है। आप क्या कहेंगे सर इस खबर पे? क्या जो भाई ने क्या ऐसे ही होना चाहिए। सेम कहेंगे जो भाई ने कहा। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हमने नहीं सुना कि ब्रिटेन के अंदर 3 या 4 या 5 या 1 भी किसी टेंपल को उन्होंने बंद कर दिया और कहा हो कि मंदिरों से जी हेट स्पीचेस दी जा रही। मंदिर को बैन क्यों करेंगे? वो एक तरह से साथ ही सारा हिंदुइज्म को दे रहे हैं। जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी साइड पे वो जाके अपना प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुइज्म हर कंट्री में देख लें, ज़्यादातर मोस्टली हर कंट्री में हिंदूज़ को अलाउंस दे रही है। अब तो मुस्लिम्स को अलाउंस भी देते, वीज़ा भी नहीं देते कि वहाँ पर आ सकते हैं वो। और हिंदुओं को वीज़ा मिल रहे हैं प्रॉपरली, उनको ईजिली वीज़ाज मिल रहे हैं। कोई तो बात होगी ना उनमें। बात तो कोई नहीं है, बस मुसलमान चाहते हैं कि हम आगे निकलें, वो हिंदू चाहते हैं कि ये नीचे रहें। सच को छुपाना चाहते हैं और सच छुप नहीं रहा उनसे। सच क्या है? सच ये है कि इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन है और इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है। ये झूठे रिलीजन का कुछ भी नहीं है। हेट में किसी रिलीजन को नहीं दूंगा। सर किसी भी रिलीजन को हम क्यों बुरा के, हम तो तमाम रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। हम इस्लाम की भी करते हैं, क्रिश्चियनिटी भी करते हैं, हिंदुइज्म की भी, क्योंकि ये एक पर्सनल चीज़ और हर बंदे बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली अपने रिलीजन के साथ हैं। अगर आज हम हिंदुइज्म के बारे में बुरा भला बोलेंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, कल वो इस्लाम पे भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे करेंगे। आप किसी को नहीं छेड़ोगे तो कोई आपको क्यों छेड़ेगा? और हमने आज तक किसको छेड़ा? किसी मुसलमान ने किसी हिंदू की पब्लिसिटी को, किसी रिलीजन को, किसी उनकी इन्वायरमेंट को छेड़ा हो तब बात करें। ये बस हमें टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मुसलमान किसी तरह दब जाएं, खत्म हो जाए दुनिया से, और खत्म हो नहीं रहे हम। मोस्ट स्प्रेडिंग रिलीजन हमारा इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। तो ब्रिटेन में ये जो खौफ है ये किसने फैलाया, क्यों फैला? कभी मस्जिदों पे बैन, कभी अल्लाह अकबर के नारों को बैन। मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि ये ब्रिटेन जो कभी हमारे लिए मस्जिदें बनाता था, ब्रिटेन में मदरसे होते थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी करती थी, लेकिन आज वो क्यों सपोर्ट नहीं करी? अगर उन्हें पहले डर होता तो वो पहले ना बनाने देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुसलमानों को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहिए, क्योंकि उनके हक के लिए सबसे बड़ी बात है आपको अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे दूसरे तो आपको नीचे करेंगे ही। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रिटेन हमें कर रहा है कि हम हमारी चीज़ें बैन कर रहे हैं वो इसलिए कि हिंदुइज्म और बाकी सारे रिलीजन्स वो एक साइड पे हो गए, इस्लाम को उन्होंने एक साइड पे कर दिया, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। चलिए सर, थैंक यू सो मच।